जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने LLP क्या होता है, साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी, इस पर वीडियो बन चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि सीमित दायित्व साझेदारी और सिर्फ नॉर्मल सामान्य साझेदारी में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए, सीमित दायित्व साझेदारी और साझेदारी में अंतर किस प्रकार से है, इसको हम सब लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, साझेदारी है यानी कि पार्टनरशिप फर्म, और यहाँ पे सीमित दायित्व साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन दोनों में क्या अंतर है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कानूनी पहचान की बात करें तो सामान्य साझेदारी की कोई कानूनी पहचान नहीं होती है, लेकिन LLP में कानूनी पहचान होती है इसकी। जैसे कि कंपनी की एक अलग पहचान होती है, उसी तरीके से LLP की भी एक अलग पहचान होती है। जबकि साझेदारी फर्म यानी कि जो सामान्य साझेदारी होती है उसकी कोई कानूनी पहचान नहीं होती है। दायित्व की बात करें यानी कि पार्टनर्स पर क्या दायित्व होती है, क्योंकि ये भी साझेदारी है, ये भी साझेदारी है, लेकिन ये नॉर्मल साझेदारी है, ये सीमित दायित्व साझेदारी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, मतलब कि लिमिट नहीं होती है साझेदारी में। लेकिन इसमें LLP में साझेदारों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, यानी कि जितने भी साझेदार हैं और उन लोगों ने जो जितना भी पूंजी लगाया है उनका दायित्व सिर्फ उस पूंजी तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा उनका कोई दायित्व नहीं होता है। तीसरा है पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की बात करें कि सामान्य साझेदारी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। चाहो कराओ, नहीं चाहो मत कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है, करवाना ही पड़ेगा। अगर ये पंजीकरण नहीं होगा तो ये LLP ही नहीं होगा, बन ही नहीं सकता है। बात यह है। कानून का आधार मतलब कि किस कानून के आधार पर ये साझेदारियाँ बनती है। अगर सामान्य साझेदारी की बात करें तो ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ये बनती है, जबकि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अनुसार बनती है। उसका 2008 के अनुसार इसका जन्म हुआ था। नाम की स्वीकृति की बात करें तो सीमित सामान्य साझेदारी में इसके नाम की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी आप सरकारी संगठन से नाम की स्वीकृति लीजिएगा, लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में आपको ROC द्वारा अपने नाम को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अनुमोदन करवाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि आप लोगों ने जो भी नाम प्रेफर किया था क्या वो नाम से कोई दूसरा बिजनेस है या नहीं। अगर नहीं है तो आप लोगों को वही नाम दे दिया जाएगा, और अगर है तो फिर आप लोगों को नया नाम चुनना पड़ेगा, प्रेफर किया जाएगा। अगला है टैक्सेशन, टैक्स कर के बारे में बात करें तो सामान्य साझेदारी में टैक्स देता है, लेकिन सीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है कि कंपनी के अनुसार टैक्स लगता है, इसमें साझेदारी के अनुसार टैक्स लगता है। मतलब टैक्स दोनों में ही लगता है, लेकिन इसमें कंपनी के अनुसार लगता है, इसमें साझेदारी के अनुसार लगता है। अब लेखा या फिर ऑडिट परीक्षा की बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं होता है लेखा जोखा आप रखो ना रखो, वो आपकी मर्जी, पार्टनर्स की मर्जी। लेकिन इसमें ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसका कानूनी एक पहचान होती है, सब कुछ लिखित होता है, तो इसमें निवेश करने से लोग नहीं डरते हैं। तो ये था साझेदारी और सीमित दायित्व साझेदारी में अंतर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।